नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आरपी व्यास क्लास 8 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है रेशनल नंबर्स पर, जो आपका पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, और साइंस का यानी कि जो चिन्ह होते हैं गणित में प्लस माइनस, उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और उसके सिंबल्स, उसके चिन्ह क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा की थी। और हमने दो नंबर्स को जोड़ना और घटाना भी सिखाया था कि कैसे हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं या घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है एक तो दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और इसके बाद उनको डिवाइड करना, और उसके अलावा जो ये नंबर लाइन होती है और कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, कितने प्रकार की संख्या होती हैं, और ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आज हम केवल उनको टेबुलेट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को, यानी उनका सारणीकरण करेंगे, बताएंगे कितनी होती है और एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। विद्यार्थियों, एक अच्छी सी बात आप समझ लो मेरे से कि मैं बहुत बेसिकली पढ़ाता हूँ, और कोई भी एक्सरसाइज कराने के पहले जहाँ तक संभव होता है मैं उस चैप्टर को क्लियर करता हूँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज की जाती है। आप हो सकता है कि मैं इस समय चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ और आप अपने हिसाब से चैप्टर नंबर 3, 4, 5 या कोई और कर रहे हो। तो आपको एक मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये जो मेरे मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 9521663064, आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, किसी भी चैप्टर की जो आपके चल रहा है। मैं कोशिश करके जितना जल्दी हो सकेगा उसका बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन, बहुत आसान तरीके से, आई प्रॉमिस कि वो बहुत सिंपल होगा और आपको एकदम समझ में आ जाएगा, तो करूँगा। और यूँ मैं अपना कोर्स चलाता रहूँगा इस प्रकार से, ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस मैथ्स को पूरा पढ़ सके एग्ज़ाम के पहले। इट इज़ ऑल राइट। नाउ ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, हमें दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखना है। कैसे करें, उसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं। पहले 2 1/9 और -3 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 1/9, तो 2 1/9 इंटू -3 1/2। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 9 2 ज़ा 18 + 1 19, 9 दूनी 18, 1 19/9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब जो किसी भी रेशनल नंबर्स को किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को करना है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। और उसके पहले आपको गुणा करना है साइन का, यानी कि चिन्ह का। पिछले वीडियो में बता चुका था कि अगर दो अपोजिट साइन है तो उनका गुणा करने से हमेशा माइनस आता है। देखिएगा 19/9 तो है प्लस का, कुछ लिखा नहीं इसके पहले, इसका मतलब प्लस है, और 7/2 है माइनस का, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। ये लिख दिया हमने माइनस लिखने के साथ ही एक लाइन खींच दी ऐसे। अब 19 को इंटू करेंगे 7 से, तो 19 इंटू 7, और 9 को करेंगे 2 से, 9 को करेंगे 2 से। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से कि हम क्या करेंगे, माइनस। अब ये 19 और 7 9 या 2 से कैंसिल नहीं हो रहे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर और नीचे किसी को डिवाइड कर सके। तो बस 19 को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 9 जा 63 हासिल के 6, 7 7 13 133 अपॉन 9 2 जा 18। बस ये इसका आंसर हो गया। इट इज़ द आंसर -133 अपॉन 18। ना इसको करना हमें, तो देखिएगा -2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7। पहले गुणा करेंगे माइनस को माइनस से, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। अब ये लाइन खींच देंगे,
अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मैंने कहा था ना न्यूमरेटर को करते हैं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को करते हैं डिनोमिनेटर से, और 5 को करेंगे 7 से। अब आप अगर ध्यान से देखें तो कोई भी नंबर जो है वो इन दोनों को नहीं काटता है, ऊपर वालों को नीचे वालों को। तो इसके बाद कैसे किया जाएगा, प्लस अब लिखना ज़रूरी नहीं है, अभी प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 2 3 जा 6, 2 3 6 और 7 5 35। तो ये इसका आंसर आ गया 6/35। अब नेक्स्ट देखिए आप, 13/15, 13/15 इंटू 5, 5 को मैं 5/1 लिख देता हूँ। हम 5 को कह सकते हैं 5/1, और इस प्रकार से अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। उसके पहले अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल करना चाहिए। देखिएगा, अगर मैं 13/15 को कर देता हूँ 5 × 3, और ये 5 है, अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या रह गया, ये 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5। तो 13 × 1, 13 × 1 अपॉन 1 × 3 × 1, 1 × 3 × 1, 13 1 जा 13, 3 × 1 3 और 3 एकम 3 वापस, 13/3 इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट है इसका ये, तो देखिए 9/4 इंटू -7/5 इंटू -6/21 बराबर। अब देखिएगा 9 जो है इसको मैं 3 × 3 कह सकता हूँ, 4 को मैं 2 × 2 कह सकता हूँ, -7 तो -7 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 6 को मैं 2 × 3 कह सकता हूँ, और 21 को मैं 3 × 7 कह सकता हूँ। अब सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। अब आप देखिएगा, इसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, इस 3 को इस 3 से काट सकते हैं, इस 7 को इस 7 से काट सकते हैं। अब क्या बचा, पहली बात तो ऊपर बचा माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है। अब यह बचा 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, यहाँ ये 7 कट गया था तो इसको अपन इंटू 1 कह सकते हैं। तो यहाँ सब कुछ कट गए थे तो हम कह सकते हैं इंटू 1 ही कह सकते हैं। नीचे देखिए ये 2 से कट गया था ये, तो इंटू 1 कर सकते हैं, 1 × 2, और ये 5 और ये सब कुछ कट गए तो 1 कह सकते हैं अपन। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, अब प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, तो 9 आ गया, अपॉन 2 5 जा 10, 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10 ही होता है, तो 9/10 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम करेंगे डिवाइड। जो अगला है वह है डिवीज़न का। अब डिवीज़न कैसे करें, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं -6 को 3/5 से डिवाइड करूं, यानी -6 में 3/5 का भाग लगाऊं। देखिए अब जो हम 4 एग्जाम्पल करेंगे ना, उसमें डिवीज़न हो रहा है, यानी किसी एक रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर का भाग लगाना है। तो -6 में भाग लगाना है, यानी हम करेंगे ऐसा सिंबल लगाएंगे डिवीज़न का, किसका, 3/5 का, तो 3/5। सबसे पहली बात तो ये है कि -6 को मैं -6/1 कह सकता हूँ, और डिवीज़न जो है सिंबल ये जो आया हुआ है, इसको अगर मैं इंटू करूँ तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, यानी इसको हम कह देंगे 5/3। अब आप अगर ध्यान से देखें तो
6 को मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 3। ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए -2 इंटू 5, क्योंकि 1 है ना ये, तो -2 इंटू 1 -2 रहेगा, अपॉन 1 इंटू 1 तो 1 ही रहता है, कट के आने बन रहेगा यहाँ पे। अब देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो आंसर आएगा माइनस में। 2 5 जा 10 अपॉन 1। अब -10 को डिवाइड करेंगे +1 से, ये +1 नहीं है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर दो अलग अलग साइन हैं तो उनका डिवीज़न जो होता है वो भी माइनस में आएगा, यानी माइनस बटा प्लस जो होगा माइनस होगा। 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इसका आंसर आ गया -10। नेक्स्ट देखिए आप, -27 अपॉन 5 को डिवाइड करना है -54 अपॉन 10 से। कैसे करेंगे? ये तो -27 अपॉन 5 रहेगा। अब इसको मैं इंटू कर देता हूँ। जैसे इंटू करेंगे ना तो डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर और नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये 10 चला जाएगा ऊपर और -54 आ जाएगा नीचे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 5 2 जा 10 होता है और 27 2 जा 54 होता है। तो पहले तो देखिएगा -27 इंटू 10 को लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 5 और नीचे 5 और -54 को लिख दूँगा -27 इंटू 2। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, -27। अब देखिएगा -27 से पूरा -27 कट गया, 5 से पूरा 5 कट गया और 2 से पूरा 2 कट गया, तो कुछ नहीं बचा। तो ऊपर 1 और नीचे भी 1, 1 अपॉन 1 तो आप जानते हैं 1 ही होता है। तो इसका आंसर आ गया 1। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 27 10 जा होता है 270 और 54 5 जा भी होता है 270 और माइनस बटा माइनस होता है प्लस, तो प्लस 270 अपॉन 270 होगा 1, तो +1 आंसर आ गया। ऐसे करेंगे। अब देखिएगा -2 1/9 डिवाइड 6 1/9 माइनस 9 दूनी 18 एक 19/9 डिवाइड 9 इंटू 6 54 प्लस 1 55/9 फिर -19 अपॉन 9। अब इसको करेंगे इंटू में, मल्टीप्लिकेशन में, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 55 नीचे आ जाएगा। ये 9 और 9 कैंसिल हो गए। अब 19 और 55 आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो बराबर। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो गुणा तो माइनस में आएगा और ये कुछ नहीं वाला 1 बच गया यहाँ पे। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 19 इंटू 1 19, 55 इंटू 1 55, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिएगा ये वाला 2/15 को डिवाइड करना है -8/45 से, यानी कि 2/15 को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर ले लो 45 को और नीचे ले लो -8 को, बराबर 2/15 इंटू 45 को लिख देता हूँ मैं 3 इंटू 15 और 8 को लिख देता हूँ माइनस, तो यही है -4 इंटू 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया। अब क्या रहा? ऊपर तो रहा, ये कुछ नहीं बचा, यानी 2 1 जा 2, ये 15 से 15 कैंसिल हो गए थे, है ना। और ये यहाँ पे 2 कट गया था, ये बना। अब क्या बचा ऊपर? 3 1 3 1 1 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 रहेगा, 3 1 जा 3 होता है। नीचे ये माइनस और ये बचा 1 4 1, यानी 4 ही रहेगा। अच्छा, ऊपर ये कुछ नहीं है, साइन यानी प्लस का हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम प्लस को माइनस से डिवाइड करें तो माइनस आएगा और ये 3/4 तो है ही,
तो -3/4। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट इसको -3/4 लिखते हैं, कुछ इसको 3/-4 लिखते हैं, और कुछ ये -3/4 लिखते हैं। ये तीनों ही सही हैं, लेकिन इस फॉर्म में लिखना सबसे अच्छा रहता है, -3/4। ये पूरा जो नंबर है वो नेगेटिव है। यहाँ आपको मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ जो बहुत काम की हैं और आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी। देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं, ये वाला, और जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं अपन, उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में म्यूचुअली चेंज कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये बात आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मुझको 15 को 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 15 / 5 = ऐसे लिखूँगा ना। अगर मेरे को 15 को 5 से डिवाइड करना है तो मैं ऐसे लिखूँगा 15 / 5। अब आप ध्यान से अगर देखते हैं तो मैं इसको 15 × 1/5 × 1 भी कह सकता हूँ। क्या नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखो तो मैं इसको लिखूँगा 15/1 × 1/5, क्योंकि 15/1 15 ही होता है और 1/5 हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को तो वापस से मैं इस 15/1 को 15 लिख देता हूँ और ये इंटू कर देता हूँ और ये 1/5 हो गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये रहा और ये रहा यहाँ, या इसको देखो आप, ये देखो और इसके बाद इसको देखो आप, तो यहाँ देखिएगा ये डिवाइड था, मैंने इसको इंटू किया तो 5 था ना, 5 को मैं कह सकता था 5/1। तो जब इसको डिवाइड को हम इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 चला गया ऊपर और 5 आ गया नीचे। देखिए 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। कब? अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ इंस्टेड ऑफ डिवीज़न। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं उसका वही मीनिंग होता है जो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं ना, उसके रेसिप्रोकल से, उसके व्युत्क्रम से। यानी 5 का होता है रेसिप्रोकल 1/5। तो ये बात मैंने आपको अलग से समझाई है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बाद इसी वीडियो के अंदर हम कुछ और बातें सीखेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए ये ज़रूरी है। देखिएगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में रेशनल नंबर्स के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में। कुछ और संख्याएं भी होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उनको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। भाई वो नंबर्स जो गिनती करने के यानी कि काउंटिंग करने के काम में आते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। हम कभी 4-5 चीज़ें आपके सामने पड़ी हो, मैं को उसको गिनो, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे ना। आप कभी बोलोगे क्या कि -3 -2 -1? ऐसा कभी नहीं होता है। आपके पास में 5 प्रकार के सामान पड़े हैं तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। तो गिनती शुरू 1 से होती है किसी को गिनने के लिए। तो आप देखिएगा प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि कोई सीमा नहीं है, आगे तक बढ़ता है। अब होता है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। बस प्राकृत संख्याओं में एक संख्या और जोड़ दो, 0। तो अगर 0 ले लें तो 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो है ना, उसमें 0 एक एक्स्ट्रा होता है, वरना सारे वही होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर जो नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 इसमें भी आ रहे हैं। बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। कहाँ है? देखिए 0 ये पूर्ण संख्या तो है, इसलिए इसमें नहीं आ रही है, ये चीज़ हो गई। अब होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये 1 2 3 4, ये जो संख्या है, जो प्राकृत संख्या है, उसका नेगेटिव भी शामिल होता है। देखिए 0 1
टू, थ्री, ये तो है ही है, अप टू इन्फिनिटी। उधर क्या है कि -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फाइनाइट, तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स। आप ये कह सकते हो कि हर होल नंबर एक इंटीजर है, हर नेचुरल नंबर भी एक इंटीजर है, पर हर इंटीजर एक होल नंबर नहीं है, या हर इंटीजर एक नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए -2 ये इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन ये ना तो होल नंबर में है ना ये नेचुरल नंबर में। हाँ, 3 जो है 3, ये देखो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो हम पक्का कह सकते हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर है तो वो डेफिनेटली इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर जो होता है वो होल नंबर या नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए संख्या रेखा, नंबर लाइन, ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं नंबर लाइन के बारे में। व्हाट इज ए नंबर लाइन? नंबर लाइन इज दैट लाइन ऑन विच वी मे रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर्स। जितनी भी वास्तविक संख्या होती है ना, जितनी भी रियल नंबर्स होते हैं, उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, दीज ऑल आर रियल नंबर्स, स्पेशल टाइप्स। लेकिन रियल नंबर्स तो पॉइंट भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं। तो जो वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करती है लाइन, उसको अपन कहते हैं रियल नंबर लाइन। और वास्तविक संख्या क्या होती है, व्हाट आर रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स जो होती हैं वो दो प्रकार के नंबर्स को ऐड करने से बनती हैं, यानी एक तो रेशनल और दूसरा इरेशनल। यानी जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं, कितने होंगे रेशनल नंबर्स? इनफाइनाइट, और इरेशनल भी इनफाइनाइट। आप इन सबको जोड़ लें तो हम कह सकते हैं कि वो सब मिला के बन गया रियल नंबर। हम कहें अगर कि रियल नंबर इज सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई रियल नंबर रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो इरेशनल होगी, और अगर कोई रियल नंबर इरेशनल नहीं है तो डेफिनेटली रेशनल ही होगी। ये पक्की बात है। तो ये आपको मैंने बताया था कुछ ख़ास प्रकार के जो नंबर्स के बारे में। और अब हम एक बहुत विशेष बात करने जा रहे हैं इस पेज के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट पेज है ये इस चैप्टर के हिसाब से मैंने बहुत ही शॉर्ट में हर बात को समझाने की कोशिश की है। हम जो अगला वीडियो एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को, उसके पहले ये समझना ज़रूरी है। देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, ये मैंने एक ट्री बनाया है, ट्री ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। अपने हिसाब से मैंने इसको बनाया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ट्री, ये बुक पे नहीं लिखा मिलेगा आपको, ट्री वर्ड मैंने बनाया है। ट्री ऑफ एक तरह का पेड़ है जिसमें कई शाखा है, ब्रांचेज हैं। तो मैं इस प्रकार से शो कर रहा हूँ। एक ही पेज में जितने प्रकार की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने सारी शो की है। कुल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं हमको डिस्कस करनी है। ये जब समझेंगे ना तो उसके बाद हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन करना टिपिकल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी आती है वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समृद्ध गुणधर्म। अब समृद्ध क्या होता है? अब देखिएगा, अगर मैं एक सर्कल बना लूँ, एक सर्कल बना दिया, हम कहते हैं कोई नंबर इस सर्कल से बाहर नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ये जो सर्कल है रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, यानी सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएं, ऐसी बात है ना। तो अगर मैं 2 नेचुरल नंबर को जोड़ूं तो जो आएगा क्या, इसमें एन सर्कल होगा, इसमें आएगा। अगर 2 नेचुरल नंबर को मैं सेपरेट करूं तो क्या वो इसमें आएगा। यानी अगर मैंने नेचुरल नंबर की बात की और बाकी जो 4 ऑपरेशन किए, कौन सा, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना नेचुरल नंबर को, अगर वो करने से जो रिजल्ट आता है वो नेचुरल नंबर ही आता है, तो हम कहेंगे कि ऑपरेशन जो है वो समृद्ध है, यानी कि एनक्लोज्ड है, या कहेंगे इसको क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं नेचुरल नंबर हो। अगर आपने मान लीजिए रेशनल नंबर्स लिए हैं और उनके साथ आप ऑपरेशन कर रहे हो 4 प्रकार के, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें तो क्या वो रेशनल नंबर ही आएगा? अगर रेशनल नंबर ही आता है किसी प्रोसेस में, हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी,
नहीं तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये मीनिंग होता है क्लोजर जो प्रॉपर्टी का। उसके बाद आता है क्रम विनिमयता यानी कि कॉम्यूटेटिविटी। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। यानी अगर मैं ए में बी जोड़ूं या बी में ए जोड़ूं, मैंने क्या किया, क्रम को बदल दिया। मैंने पहले ए था, अब पहले बी कर दिया, बाद में बी था, उसको मैंने पहले कर दिया। हमने ए और बी को म्यूचुअली चेंज कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, इस बात की चर्चा करेंगे। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। क्रम विनिमयता यानी कि आपने क्रम को बदल दिया, जो पहले आता था उसको बाद में कर दिया, जो बाद में आता था उसको पहले कर दिया। फिर आता है तीसरी प्रॉपर्टी होती है साचर्यता, एसोसिएटिविटी। देखिए अगर आप ए और बी को जोड़ें, अगर आप ए और बी को जोड़ें और जोड़ने के बाद इसमें सी को जोड़ें, या आप ए के अंदर बी और सी की जोड़ को जोड़ें, तो क्या ये बराबर आएंगे क्या, हम इस पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ मैंने किन को साथी बनाया, किन को सहचर बनाया, ए बी को, या किन को सहचर बनाया, बी और सी को, तो हमने साथी बदल दिए बस। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से कुल 8 प्रॉपर्टीज़ है रेशनल नंबर्स पे, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चौथी कौन सी है, योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर में हम क्या नंबर जोड़ें कि वापस वही नंबर आ जाए, इसको डिस्कस करेंगे। फिर आता है गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही नंबर आ जाए, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर छठा नंबर है योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इन्वर्स। किसी नंबर में हम कितना जोड़ें कि रिजल्ट 0 आ जाए, इस पर चर्चा करेंगे। फिर है गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। किसी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन +1 आ जाए। और उसके बाद आता है लास्ट 8वां, योग व व्यवकलन पर गुणन की वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑन सम एंड एडिशन। इस प्रकार की बात हम करेंगे, समझेंगे बाद में। जैसे कि आपने a × b + c करते हैं, तो इसको अपन a × b + a × c भी कर सकते हैं। या अगर ये a × b - c है, तो इसको a × b - a × c भी कर सकते हैं। तो हम इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैंने शॉर्ट में बताया कि 8 प्रकार की जो होती है प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स की, और उनमें हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी समृद्ध यानी कि क्लोजर, दूसरी क्रम विनिमयता यानी कि कॉम्यूटेटिविटी, तीसरा साचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी, चौथा योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, पांचवा चौथा योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, पांचवा गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, छठा योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इन्वर्स, सातवां गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और आठवां योग व व्यवकलन पर गुणन की वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑन सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे सम एंड सब्ट्रैक्शन। या कह सकते सम एंड डिफरेंस, घटाने पर। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम। और अगर आपने मेरे इस चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।